ध्यान दो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रेस्ट एंड मोशन के न्यूमेरिकल्स। तो ध्यान से समझना है बच्चों, बहुत छोटा छोटा न्यूमेरिकल से शुरुआत कर रहे हैं, थ्योरी न्यूमेरिकल को मिक्स करके पढ़ाएंगे। और मेरा टारगेट है एक एवरेज बच्चों के लिए, शुरुआती बच्चों के लिए HC वर्मा का न्यूमेरिकल का किताब कंप्लीट करेंगे, साथ साथ अलग अलग बुक्स को भी बनाएंगे। तो ध्यान दो बच्चों, एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल थ्योरी हम समझाते हुए अभी बता रहे हैं। एक लड़का है जो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दौड़ रहा है सीधा एक लाइन पे। एक लड़का जस्ट इसके पीछे है जो 20 मीटर इससे पीछे दिया हुआ है शुरुआत में। इसको A नाम दे दो, इसको B नाम दे दो। यह 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दौड़ रहा है। तो क्वेश्चन है कि कब जाके पकड़ लेगा, कितना टाइम के बाद पकड़ लेगा यह बताना है। ठीक है, फाइंड टाइम आफ्टर विच B कैचेज A। B जो है A को कैच कर ले, पकड़ ले कितने टाइम के बाद। तो मान लो T टाइम के बाद पकड़ लेता है, जो टाइम हमको निकालना है उसको T टाइम हम लोग मान लेते हैं। तो T टाइम के बाद यह दौड़ के यहाँ पे मान लो A आ गया और B आके इसको पकड़ लिया। तो कहने का मतलब है बच्चों कि B पकड़ लिया, इसका मतलब देखो, अगर यह X डिस्टेंस A चला तो B कितना डिस्टेंस चढ़ लेगा पकड़ने के लिए, X + 20। देखो B जो है A से 20 मीटर पीछे है, तो मान लो कुछ दूर चलने के बाद पकड़ लिया, तो A जितना चलेगा B को 20 मीटर ज्यादा चलना पड़ेगा। तो लेट बने होता है माना T, टाइम आफ्टर विच B कैचेज A। ठीक है बच्चों, तो डिस्टेंस मूव्ड बाय A के द्वारा चला गया दूरी जो होगा स्पीड इनटू टाइम होगा। स्पीड है बच्चों A का 10 और टाइम T माने है, X नाम दे दिए इसको। डिस्टेंस मूव्ड बाय B अगर हम लिखें तो यह डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, या एक ही स्ट्रेट लाइन में चल रहा है मोशन, तो जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इनटू टाइम लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ एक्सेलरेशन नहीं है, त्वरण नहीं है। तो यहाँ आ गया 15 स्पीड है B का और टाइम है T। ठीक है, तो B के द्वारा चला गया दूरी जो है, B के द्वारा चला गया जो दूरी है वह A के द्वारा चले गए दूरी से 20 अधिक होगा, क्योंकि B जो है 20 पीछे है जाके पकड़ लिया। तो A जितना दौड़ेगा B को 20 मीटर ज्यादा दौड़ना पड़ेगा। तो B चला है 15T और यह है 10T + 20। 15T में से 10T - 5T हो गया 20। T बराबर आ गया 4 सेकेंड। मतलब 4 सेकेंड चलने के बाद, और 4 सेकेंड के बाद पकड़ लेगा। 4 सेकेंड में यह चलेगा 40 मीटर और यह चलेगा 60 मीटर। तो यानी कि 20 मीटर को जो गैप है उसको कंप्लीट कर देगा। तो बहुत ही आसान और बहुत ही साधारण सा न्यूमेरिकल है बच्चों, लेकिन आसान न्यूमेरिकल भी बनाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद करते ही समझ गए होगे, आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो न्यूमेरिकल का क्लास जो होता है ना, वह बस न्यूमेरिकल से बहुत सारे बच्चे डरते हैं, डरना कुछ नहीं है, बस ध्यान पूर्वक चीजों को समझना है। अब एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन ध्यान दो। क्वेश्चन दिया गया है बच्चों कि एक रोड है इस तरह से, और इस रोड में यहाँ पे टर्निंग है, टर्निंग से मुड़ रहा है। एक बाइक है जो चोर समझो, बाइक जो है वह 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाइक से चोर भाग रहा है। पीछे पुलिस का जीप है, पीछे पुलिस का एक जीप है, पुलिस का जीप दिया हुआ है, और जीप जो है 90 किलोमीटर पर आवर से पीछा कर रहा है।
ठीक है बच्चों, यहां पॉइंट जो टर्निंग है उस पॉइंट को ए मान लो। बाइक के क्रॉस करने के 10 सेकेंड बाद जीप क्रॉस किया। जीप क्रॉसेज टर्निंग 10 सेकेंड लेटर, मतलब 10 सेकेंड लेटर कंपेयर टू बाइक। बाइक के तुलना में जीप जो है 10 सेकेंड बाद तुमको क्रॉस किया टर्निंग। जैसे बाइक लेके यहाँ पे पार कर गया तो 10 सेकेंड बाद जीप पार कर गया। ठीक, यह तो गारंटी है कि इसका स्पीड ज्यादा है तो पकड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो फाइंड करना है डिस्टेंस फ्रॉम टर्निंग वेयर जीप कैचेज बाइक। जीप बाइक को पकड़ ले कितना दूरी के बाद, मान लो यहाँ पे पकड़ लिया तो यहाँ से यहाँ तक बाइक आया और फिर जीप भी इतना ही आया, यानी कि टर्निंग से दोनों का डिस्टेंस तो बराबर चलना है। ध्यान दो बच्चों, यहाँ से बाइक क्रॉस किया, फिर यहाँ से आके जीप क्रॉस किया, तो टर्निंग से यहाँ पे मान लो आके पकड़ लिया, तो जितना दूर बाइक चला है उतना ही दूर जीप भी चला है, यानी कि डिस्टेंस तो बराबर है। स्पीड के बारे में कह दिया कि वह कांस्टेंट होगा, तो यही डिस्टेंस हम लोग को निकालना है। पूरे क्वेश्चन में एक बात है कि जीप 10 सेकेंड बाद पार किया है, यानी कि अगर बाइक को यहां से यहां तक आने में 100 सेकेंड लगा होगा तो जीप 10 सेकेंड कम ही लगाएगा तभी ना पकड़ेगा बच्चों। अगर बाइक 100 सेकेंड लगाएगा तो जीप 90 सेकेंड लगाएगा यहाँ पहुंचने में, तब ही पकड़ेगा। सोचो ध्यान से, क्योंकि 10 सेकेंड बाद आया है यहां से 100 सेकेंड, तो उसके लिए यहां से यहां के डिस्टेंस अगर बाइक 100 सेकेंड में तय करता है तो जीप को 10 सेकेंड कम में तय करना होगा, क्योंकि जीप जो है 10 सेकेंड बाद आया है। देखो बाइक के लिए अगर हम बात करें, ठीक है, लेट जीप कैचेज बाइक आफ्टर कवरिंग डिस्टेंस x फ्रॉम टर्निंग से x डिस्टेंस कवर करने के बाद जीप जो है बाइक को पकड़ लेता है। तो बच्चों ध्यान पूर्वक समझोगे इस क्वेश्चन में, ध्यान दो के मेहनत करके इस क्वेश्चन में समझोगे कि अगर हम बाइक के लिए बात करें तो स्पीड क्या है बच्चों, तो 72 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 किलोमीटर 1000 मीटर होता है, और 1 घंटा को 3600 सेकंड लिख सकते हैं। दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म, 5 से 2 से काटो 5 और यहाँ 18 आ गया। यानी याद रखना कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई किया जाता है। 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो किलोमीटर पर आवर से स्पीड मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। काटो 4, 20 मीटर पर सेकंड। ठीक, लेट टी बराबर टाइम टेकन बाय बाइक इन कवरिंग डिस्टेंस x, कवरिंग डिस्टेंस x डिस्टेंस चलने में बाइक जो है x t टाइम लगाया, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है बच्चों, स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस है x, स्पीड है 20 और टाइम है t। जीप के लिए अगर बात करते हो तो उसका स्पीड दिया है बच्चों 90 किलोमीटर पर आवर। ध्यान दो, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए, क्योंकि टाइम सेकेंड में दिया था इसलिए बदल रहे हैं, और घंटा में दिया रहता तो उसी में रख देते। 90 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, यानी 25 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है बाइक 20 के स्पीड से चल रहा था और जीप जो है 25 के स्पीड से चल रहा था। पीछे भले ही था लेकिन पकड़ेगा क्योंकि स्पीड ज्यादा है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया है कि इस पॉइंट को पार करता है पहले बाइक और फिर जीप जो है 10 सेकंड बाद आता है। यहाँ पे जाके दोनों को पकड़ लेता है, तो x डिस्टेंस यहाँ से x डिस्टेंस बाइक चला और x से डिस्टेंस
जीप चलेगा तब ना पकड़ेगा। ऐसा तो होगा नहीं कि ज्यादा चल गया, कम चला तो पकड़ लिया, या और अधिक चल गया तो पकड़ गया। पकड़ने के लिए बराबर डिस्टेंस चलना पड़ेगा, लेकिन टाइम कम लगाना पड़ेगा क्योंकि वह 10 सेकंड पीछे क्रॉस किया। तो टाइम यह क्या लगाएगा बच्चों, तो t-10। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने के लिए। जीप जो है बाइक से 10 सेकंड बाद आया है, इसलिए वह टाइम 10 सेकंड कम लगाएगा उतना ही डिस्टेंस चलने में। जैसे समझो बच्चों, यहाँ पे एक लड़का खड़ा है, दौड़ा और 2 सेकंड बाद हम दौड़े, तब भी जाके उसको पकड़ लिए। तो यानी कि यहाँ से डिस्टेंस तो बराबर चले, लेकिन हम 2 सेकंड कम चलेंगे क्योंकि वह मेरे 2 सेकंड पहले ही दौड़ गया था। ठीक है बच्चों, तो यहां लिखेंगे डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड x बराबर हो गया, स्पीड लिख देंगे 25, t-10। दोनों तरफ x है, बराबर कर दो, इसलिए 25 t-10 बराबर हो गया 20t। दोनों x से बराबर कर दिए तो आ गया 25 t-250 बराबर 20t। 25t में से 20t घटा 5t आ गया, यह हो गया 250। t बराबर हो गया 50 सेकेंड। t निकल गया तो t का वैल्यू x में भरकर, x बराबर 20t है तो 20 गुने 50, 1000 मीटर चलने के बाद पकड़ लिया होगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर इसका नंबर नोट करना चाहोगे तो देखो यही किताब है HC वर्मा का, 11-12 के बच्चा को जरूर पढ़ना चाहिए। और इस बुक के रेस्ट एंड मोशन चैप्टर में हम चल रहे हैं। 21 नंबर क्वेश्चन तुमको हम 21 नंबर क्वेश्चन यह बताए हैं। अब तुम्हारे मन में विचार आया होगा कि सर डायरेक्ट 21 इसके पहले वाला सब बताएंगे, थोड़ा इंतजार करो सब कुछ बता देंगे। या समझ गए होगे, इसमें स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लोगे बच्चों। ध्यान दो, 2 क्वेश्चन हम तुम लोग को बताए हैं, जिसमें एक क्वेश्चन था कि लड़का पीछे था, डिस्टेंस दिया हुआ था, और इसमें टाइम कितना पीछे है वह दिया गया है। दोनों क्वेश्चन का मीनिंग समझोगे, समझ जाओगे बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, क्वेश्चन को देखो ध्यान से समझा करो। एक बॉडी है, उसका शुरुआती स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड है और एक्सेलरेशन 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक। और टाइम लगाता है वह 5 सेकेंड। मतलब क्वेश्चन समझो, एक बॉडी है, मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकेंड के शुरुआती स्पीड से, एक्सेलरेशन उसका 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। कितना देर चलता है, तो 5 सेकेंड। तो डिस्टेंस बताना है, डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो क्वेश्चन पढ़कर डाटा लिखोगे तो u बराबर 4 मीटर पर सेकेंड, 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और t दिया है बच्चों 5 सेकेंड। तो पिछले क्लास में देखोगे कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए s बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। देखो छोटा छोटा बुक जो होता है ना, इवन HC वर्मा तक के बुक में वेरिएबल एक्सेलरेशन के बारे में क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, लेकिन कंपटीशन इसी को अटैक करता है, वेरिएबल एक्सेलरेशन को ही। s बराबर लिख देंगे 4 इंटू 5 हाफ 1.25 का स्क्वायर। इसको अगर आगे बढ़ाओगे तो 20 प्लस 1/2 12/10, यहाँ आ गया 25। इसको काट दोगे तो 6 हो गया, ठीक है बच्चों। और काटोगे तो 3, और यहाँ काटोगे तो 5, और यहाँ पे 5। तो 20 प्लस 15 35 मीटर डिस्टेंस आ गया बच्चों। अब ध्यान दो बच्चों कि अगर एक पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन यह है u, और एक्सेलरेशन जो त्वरण भी हो रहा है उधरे हो रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन माने वेग और त्वरण सेम डायरेक्शन में है। सेम डायरेक्शन में अगर है तो दोनों, अगर वेलोसिटी को प्लस लोगे तो एक्सेलरेशन को भी प्लस लोगे, समझो। अगर इसको माइनस लोगे तो इसको भी माइनस लोगे, माने दोनों एक ही डायरेक्शन में अगर होगा तो एक्सेलरेशन स्पीड बढ़ाएगा। उस स्थिति में सभी फार्मूला जो पीछे पढ़ाए थे यह सब लगेंगे बच्चों। लेकिन नोटेड दैट कि एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। यह सभी फार्मूला अप्लाई होता है। अगर
वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन उल्टा लगे, मतलब हम जा रहे हैं इधर, कोई हमको इधर धकेलने लगे, हम जा रहे हैं इधर, कोई इधर हमको धकेलने लगे, अपोजिट डायरेक्शन हो, मतलब एक लाइन में हम मोशन को पढ़ रहे हैं, एक लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन में, एक सरल रेखा में हम गति को पढ़ रहे हैं, मोशन को पढ़ रहे हैं। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा, जिस डायरेक्शन में वेग होगा, उसी डायरेक्शन में अगर त्वरण भी होगा तो यह सब फार्मूला लगेगा, और अगर उल्टा होगा तो यह डिक्लेरेशन का व्यवहार करेगा। डिक्लेरेशन माने हिंदी होता है बाबू मंदन, तो उसके लिए अगर इसको प्लस लेते हो तो यह सब फार्मूला माइनस में आ जाएगा। तो फार्मूला लिखेंगे v बराबर u माइनस ए टी, s बराबर लिख देंगे यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2s। यह सब फार्मूला यूज होता है जब मंदन होता है। और मंदन कब होता है? जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरा के विपरीत हो जाए। तो यह जो एक्सेलरेशन वो वेलोसिटी को घटावे लगेगा। एक्सेलरेशन का काम है वेलोसिटी को चेंज करना, बढ़ाना नहीं, चेंज करना। तो वह बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। तो यह पॉइंट्स नोट कर लोगे कि अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी वेग त्वरण एक ही दिशा में हो तो सब फार्मूला प्लस में रहेगा, तो त्वरण होगा, स्पीड बढ़ेगा, यहाँ पे स्पीड बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा, और यहाँ पे क्या होगा तो स्पीड घटेगा। स्पीड क्या होगा बच्चों? डिक्रीज करेगा जब वेग और त्वरण, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरा के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। बहुत ही ध्यान से मेहनत करके पढ़ोगे तो सब बात बाबू सीख जाओगे। लिख लोगे इसको, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दो, नोट करते जाओ, सब कॉपी किताब निकाल कर बैठा करो, सब बात पढ़ा करो। देखोगे धीरे धीरे ही सही नॉलेज क्लियर आने लगेगा बच्चों। शुरुआत में हिम्मत नहीं हारना है, मेहनत करते रहना है। अब मेरा अगला कॉन्सेप्ट आता है बच्चों कि एक पेड़ है, एक पेड़ है, ट्री है, और एक बंदूक से यहां गोली छोड़ा गया 16 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो 16 के स्पीड से जाएगा यहां तक तो स्पीड उसका 16 ही रहेगा। लेकिन पेड़ में जाएगा तो धीरे धीरे उसका स्पीड कम होने लगेगा, धंसेगा, तो डिक्लेरेशन होने लगेगा, मंदन होने लगेगा, और यहाँ पे जाके रुक जाएगा, स्टॉप कर जाएगा। स्टॉप करने से पहले जो वह दूरी तय करेगा पेड़ के अंदर, वह 0.4 मीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है एक बुलेट को फायर किया गया 16 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, वह पेड़ में जाके पेनिट्रेट करके 0.4 मीटर चल के जाके रुक गया। तो क्या होगा डिक्लेरेशन, क्या होगा मंदन, ए बराबर, यह हमें बताना है। ऐसा क्वेश्चन में ऐसा माना जाता है कि डिक्लेरेशन तुम्हारा कांस्टेंट हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन पढ़कर डाटा की सहायता से तुमको पहले डाटा लिखना पड़ता है, क्या क्या डाटा दिया है। तो दिया है बच्चों, शुरुआत का स्पीड दिया है 16 मीटर पर सेकेंड। तुमको डिस्टेंस पता है कि कितना डिस्प्लेसमेंट चल के रुक गया है। अंतिम बार जाके रुक गया है तो वेलोसिटी क्या हो गया? 0। अंतिम वेलोसिटी कब? जब बॉडी रुक गया है, यानी कि वेलोसिटी हो गया 0। ये तुम्हें निकालना है, या टाइम भी निकालने के लिए बोल सकता था। क्लियर है बच्चों? तो तुम यहां से v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2as लिखोगे। अब कहोगे सर आप कल तो प्लस बताए थे, लेकिन यहाँ पे हम माइनस इसलिए लिख रहे हैं बच्चों क्योंकि यहाँ पे मंदन हो रहा है। मंदन होने का मतलब हम वेलोसिटी इधर लेके चल रहे हैं, तो जरूर पेड़ के चलते हम पे उल्टा की तरफ एक्सेलरेशन लगेगा, जिससे मेरा स्पीड कम होते चला जाएगा। जब स्पीड मेरा कम होते चला जाएगा तो वैसी स्थिति परिस्थिति को हम डिक्लेरेशन मानते हैं, फार्मूला सब माइनस में लिखते हैं। नहीं भी लिखेंगे तो माइनस में ए आ जाएगा, इसका मतलब कि माइनस में होगा। यह खुद से समझना होगा बच्चों। बहुत सारे किताब प्लस ही ले लेते हैं, बाद में एक्सेलरेशन को, वैल्यू को माइनस में लाते हैं, और बहुत सारे बुक माइनस लेके चलते हो। तुम्हारे समझ पे है, यह तुम्हारे समझ का कन्वेंशन होता है कि तुम कैसे ले रहे हो। 16 का स्क्वायर 2a 0.4, तो a गुने 0.8 है, 16 गुने 16 लिख दिया गया। ये सबको इधर ले आ दो,
डिवाइड करोगे तो 16 गुने 16, 8 गुने 10, 8 गुने 16, तो 320 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह क्वेश्चन है। अगर टाइम निकालने का बात कर दे तो v बराबर u माइनस AT भी लिख सकते हो। v पता है, u पता है, a पता है, t निकालना है कि कितना देर में जाके धस के रुका है, यह तुम लोग को बताना रहेगा, तो बना दोगे बच्चों। ठीक है, एक कार है, वह चल रहा है 43.2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से शुरुआत में। तो अगर किलोमीटर पर आवर का स्पीड दिया है ना बच्चों, तो इसे तुम 5/18 जरूर लिखना। इससे तुम्हारा मीटर पर सेकंड में डाटा मिल जाएगा। इसे डिवाइड करोगे तो 18 दूनी 36, 4 7 मैंने 2.4 हो जाएगा, कटेगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 12 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो यू तुमको पता है, अगर डिक्लेरेशन दे दिया है 5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर का, डिक्लेरेशन तुमको दे दिया है, तो t बराबर 4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस चलेगा, तो s बराबर ut माइनस हाफ AT स्क्वायर। यह लगा के हम लोग बना लेंगे क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन को अगर ध्यान पूर्वक समझते हो बच्चों, तो तुम कोई भी सवाल बना सकते हो। मेहनत करना पड़ेगा, यह तो निश्चित है, मेहनत करना पड़ेगा। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं। यह सब न्यूमेरिकल्स वैसे तो 9th क्लास के लेवल के बच्चे भी बना लेंगे, क्योंकि ज्यादा टफ नहीं है। लेकिन हम तुम लोग को वादा किए थे, हम तुम लोग को बोले थे कि हम 9th को इंक्लूड करते हुए मोशन को कंप्लीट करेंगे। तो हम सभी चीजों को पढ़ाते जाएंगे, सभी चीजों बताते जाएंगे। धीरे धीरे ही सही सभी चीजों के तुम मजबूत होते जाओगे। मैथमेटिकल टूल्स के तीनों लेक्चर देखने के बाद मोशन के क्लास को बहुत मेहनत से समझते हुए आगे बढ़ना है। अब बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन है, ध्यान दो बच्चों, कोई भी जब सवाल हम लोग को मिलता है, कोई भी सवाल जब हम लोग को मिलता है, तो उसमें हमारा मेहनत ही छुपा रहता है उस सवाल को बनाने के लिए। अगर तुम्हारे पास फार्मूला हो, तुम क्वेश्चन को बना सकते हो। ठीक है, तो मेहनत जरूरी है, मेहनत करते रहो। आगे देखो, एक ट्रक है, इसको ध्यान से समझना बच्चों। एक ट्रक दिया हुआ है, एक ट्रक दिया हुआ है, और ट्रक अपना एक कांस्टेंट स्पीड से ट्रक अपना चल रहा है। ठीक है, ट्रक जो है वह अपना कांस्टेंट स्पीड से अपना चल रहा है बच्चों। अब यह ट्रक जो है, देखा कि आगे एक छोटा बच्चा है रोड पर, एक छोटा किड है रोड पर। तो यह ट्रक ड्राइवर जो है, यहाँ पे जो ट्रक चला रहा है, वह देखा कि मेरा ट्रक तो जाके इस बच्चा को रौंदते हुए आगे निकल जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यह ट्रक जो ड्राइवर जो है वह ब्रेक लगा देता है। देखो ध्यान से समझो, कोई भी क्वेश्चन अगर हम लोग को बनाने के लिए मिलता है, तो कैसा कैसा सवाल हम लोग को मिलता है, ध्यान दो। एक ट्रक ड्राइवर है, उसका स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर है। यह ट्रक देखा कि बच्चा आगे है, इसका एक्सीडेंट हो जाएगा, इसलिए वह ब्रेक अप्लाई करता है। ठीक है, लेकिन यह रिएक्शन टाइम देखने और ब्रेक लगाने के दौरान वह 0.2 सेकेंड बर्बाद कर देता है। हम देखें और रिएक्ट करके ब्रेक लगाएं, तो इसमें इतना टाइम वह बर्बाद कर दिया, फिर ब्रेक लगाया। आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक लगाने के बाद डिक्लेरेशन जो है वह 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का ट्रक में क्रिएट हो रहा है। फाइनली ट्रक जाके रुक जा रहा है, बच्चा बच जा रहा है। तो कितना दूर के बाद बच्चा होगा, यह हम लोग को बताना है। तो कॉन्सेप्ट को ध्यान से बच्चों समझना है। यहाँ पे दो तरीका का मोशन ट्रक में है। एक तो ब्रेक लगाने से पहले, मतलब ड्यूरिंग रिएक्शन टाइम, और एक ब्रेक लगाने के बाद। ब्रेक लगाएंगे तो डिक्लेरेशन होगा, धीरे धीरे स्पीड कम होगा और जाके गाड़ी रुक जाएगा। माने पावर ब्रेक नहीं है, लगाए और रुक गया। डिक्लेरेशन का मतलब ब्रेक लगाने से
जो ट्रक का स्पीड है धीरे धीरे कम होगा, कम होते 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 जाके रुक जाएगा। तो रुकने में कुछ डिस्टेंस चलेगा ना। तो पहले ध्यान दो, ड्यूरिंग रिएक्शन टाइम, क्वेश्चन है कि जब तक ब्रेक नहीं लगा तब तक तो वो उसी स्पीड से गाड़ी चलते रहा। स्पीड है क्या, तो 54 किलोमीटर पर आवर को 54 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना है, तो 0.2 सेकेंड। डिस्टेंस क्या होगा, तो कोई ऐसे देखो, जब स्पीड सेम रहता है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम लिखते हैं। 15 गुने 0.2 मल्टीप्लाई करोगे 3 मीटर आ जाएगा। मतलब देखा बच्चा आगे खड़ा है, देखा और ब्रेक लगाया, देखा और ब्रेक लगाया में इतना देर बर्बाद कर दिया। प्रतिक्रिया समय या प्रतिक्रिया समय है, इतना देर वह बर्बाद कर दिया, जिसके कारण उसका गाड़ी जो है 54 के रफ्तार से ही चलते रह गया। कितना देर तक, तो 0.2 सेकेंड तक, इसलिए 3 मीटर गाड़ी आगे बढ़ गया। अब ब्रेक वह लगा दिया। आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक, आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक, ब्रेक अगर लगाता है वह, तो डाटा है कि शुरुआत का स्पीड तो 15 मीटर पर सेकेंड है, अंत में हमको गाड़ी रोक लेना है, और डिक्लेरेशन क्या दिया है बच्चों, तो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। हमें एस निकालना है। इस दौरान ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी कितना दूर चल के रुकेगा, उसके लिए हमें एस निकालना है। तो वी स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2s, यहां माइनस क्यों, क्योंकि डिक्लेरेशन है। फाइनल वेलोसिटी 0, 15 का स्क्वायर 6 इंटू एस, एस बराबर आ जाएगा 215 का स्क्वायर हो गया 225/12। इसको बच्चों सोल्व करोगे ना, सोल्व करोगे अगर इसे तो काटोगे, मान लेते हैं तुम 3 से काटो तो 75 आ गया, यहाँ 3 से काटोगे तो 4 आ गया। ठीक, 75/4 आ गया 18.75 मीटर। ठीक, तो यानी कि ब्रेक लगाने से पहले वो 3 मीटर चल लिया था, अब ब्रेक लगाने के बाद रुकने में इतना चल गया। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, टोटल डिस्टेंस 3 + 18.75 21.75 मीटर। यानी इतना के बाद अगर बच्चा खड़ा होगा, 22 मीटर 23 मीटर 24 मीटर पे और बच्चा खड़ा होगा तो बच जाएगा, और अगर यह 19 मीटर 18 मीटर पे खड़ा होगा तो नहीं बचेगा। तो यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। HC वर्मा में अब 19 नंबर क्वेश्चन है यह। अब बोलोगे कि पिछला क्वेश्चन 21 बताए, फिर 19 बताए, बीच में एक 13 भी 14 भी बता दिए, बीच में एक 16 भी बता दिए। अभी तो धीरे धीरे हम करके पूरा करेंगे, लेकिन तुम्हें प्रैक्टिस करते रहना है। अभी फिलहाल वह सभी सवाल जो हम तुम लोग को बता रहे हैं, ठीक है, वह सभी सवाल ही अभी तुम्हें प्रैक्टिस करना है जो हम तुमको लोग को बता रहे हैं। तो ध्यान पूर्वक मेहनत से जब तक न्यूमेरिकल बनाना सीखोगे नहीं, तब तक थ्योरी को अच्छा से अप्लाई नहीं कर पाओगे। इसलिए न्यूमेरिकल बहुत जरूरी है। इसे बच्चों वीडियो रोक के नोट कर लेना, और वीडियो जरूरत पड़ने पे रिपीट किया करो, कि रिपीट करके सुनो कि क्या क्या बातें हम बोले, कि तुम टोटल बातें, टोटल चीजें समझ सको। अब देखो बच्चों, इसी में हम फर्स्ट क्वेश्चन बना के स्टार्ट कर देते हैं बुक को। देखो क्वेश्चन है कि नॉर्थ ऊपर रहता है डायरेक्शन, साउथ इधर रहता है, ईस्ट इधर रहता है, वेस्ट इधर रहता है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक आदमी है 50 मीटर नॉर्थ में चलता है, मतलब 50 मीटर नॉर्थ की ओर चला, यहां से स्टार्ट किया, 50 मीटर नॉर्थ में चला, फिर 40 मीटर ईस्ट में चला, ईस्ट किधर है, इधर, 40 मीटर ईस्ट में चल गया इधर। फिर उसके बाद बोल रहा है कि 20 मीटर चला वह साउथ में, साउथ किधर है, इधर, तो 20 मीटर साउथ में चला, यहाँ अपना पहुंच गया टारगेट पे। तो बताना है हम लोग को कि वह क्या डिस्टेंस चला है। तो डिस्टेंस बराबर होता है बच्चों टोटल पाथ लेंथ, कितना पाथ लेंथ वह चला था, 50 40 और 20, 50 40 और 20, यानी 110 मीटर वह चला। शुरुआत पॉइंट उसका यह था, अंत पॉइंट उसका यह हो गया, तो इसी को मिला दोगे, यही तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए ध्यान दो,
डिस्प्लेसमेंट निकालने की, यह 40 है तो यह भी 40 होगा, यह 50 है, इसमें से 20 कम हुआ तो यह 30 मिल गया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों? डिस्प्लेसमेंट रास्ता का लंबाई नहीं निकाला जाता है, डिस्प्लेसमेंट शुरुआत पॉइंट और अंत पॉइंट, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का मिनिमम डिस्टेंस निकाला जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट आ गया बच्चों √40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, यानी कि 2500 का रूट 50 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का है। इसी का क्वेश्चन है, एक्स एक्सिस पे एक बच्चा है, एक्स एक्सिस पे एक पार्टिकल है, ऑरिजिन पर है, ऑरिजिन पर एक्स पहले चलकर 20,0 पे पहुंचा, फिर वापस लौटकर -20,0 पे चला गया। देखो ध्यान समझो, ऑरिजिन पर बच्चा खड़ा है, पहले चला 20 मीटर आगे, फिर वापस लौटा -20 तक चला गया, तो कितना डिस्टेंस चला? तो जो भी पाथ का लेंथ होता है उसी को हम डिस्टेंस कहते हैं। तो इधर 20, फिर 20 40 और 20 60, मतलब जितना लेंथ चलते जाएंगे उसको जोड़ते जाएंगे। जैसे हम 4 मीटर अगर इधर चले और 2 मीटर इधर चले तो 6 मीटर हम डिस्टेंस चले। तो 20 चला, फिर 20 चला, फिर 20 चला, 60 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा था, डिस्प्लेसमेंट के लिए कैसे चला है, क्या चला है नहीं देखते हैं, शुरुआत वाला पॉइंट और अंत वाला पॉइंट दोनों के बीच क्या डिस्टेंस है, तो 20 मीटर हो गया। तो डिस्टेंस 60 मीटर और डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर। ठीक है बच्चों, तो आज हम जो न्यूमेरिकल बताए हैं, वैसे तो एचसी वर्मा बहुत नामी बुक है, लेकिन देखो कितना लोकल लेवल के क्वेश्चन शुरुआत में दिए हुए हैं। धीरे धीरे हम लोग मोशन में इसमें आगे बढ़ेंगे और बहुत ही ऊंचा लेवल तक तुम्हारा मोशन का पढ़ाई ले जाएंगे। लेकिन तब तक के लिए सहयोग करो, मेहनत करो। मिलते हैं अगले क्लास में।